तो सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि एनसीबी पूरे एक्शन में है। रिया चक्रवर्ती मामले को लेकर अब सीधे एनसीबी ने एक्शन शुरू कर दिया। एनसीबी की टीम मुंबई और गोवा में पहुंची है। जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं जिनकी जानकारी मिली थी उनके ठिकानों पर अब सीधे छापामारी हो रही है और छापामारी अनुज केशवानी के खुलासे पर हुई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही वो ये है कि रिया की पूछताछ में कैजान का नाम आया था और गिरफ्तारी के बाद कैजान ने अनुज का नाम लिया था और इसी के बाद अनुज की गिरफ्तारी हुई थी। तो ड्रग्स केस में एनसीबी की ताबड़तोड़ छापामारी, मुंबई के बाद गोवा, हर जगह पर जहां जहां जानकारी मिली है एनसीबी को ड्रग पैडलर्स को लेकर वहां तक एनसीबी पहुंच रही है। छापामारी लगातार की जा रही है और मुंबई और गोवा दोनों जगहों पर एनसीबी की छापामारी चल रही है फिलहाल। और एक और बड़ी बात कि 25 नामों का एक डॉशर भी तैयार किया गया एनसीबी की तरफ से। ये वो नाम है जो कि सीधे बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। हालांकि वहां तक कब तक एनसीबी पहुंचेगी ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस बीच ड्रग पैडलर्स तक एनसीबी का शिकंजा कसता हुआ ये बड़ी खबर। एनसीबी की मुंबई और गोवा में दो जगहों पर लगातार छापामारी चल रही है। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या क्या लिंक्स मिल पा रहे हैं? जी देखिए, मैं बताऊं नवजोत, दरअसल ये जो रेड चल रही है ये मुंबई की जो एनसीबी की टीम है वो रेड कर रही है और गोवा और मुंबई में ये रेड चल रही है। दरअसल ये रेड ड्रग्स पैडलर जो है उनको गिरफ्तार करने के लिए चल रही है। दरअसल अनुज केशवानी नाम का एक ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुआ था, उसकी निशानदेही पर ये रेड चल रही है और ये डायरेक्ट लिंक्ड है सुशांत और रिया का जो केस था उससे लिंक्ड है। जिस तरह से जिस केस में रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया गया था, उसी मामले में रेड चल रही है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो ये रेड कर रही है और जिसको लीड कर रहे हैं खुद एनसीबी मुंबई के जो चीफ हैं समीर वानखेड़े। तो फिलहाल ये रेड मुंबई और गोवा में चल रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक आपने देखा होगा नवजोत, किस केस में जो ड्रग पैडलर हैं वो गिरफ्तार किए गए थे और रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार की गई थी। तो दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक कोशिश है कि इस पूरे केस को एक बड़ा बनाया जाए, ड्रग सिंडिकेट बनाया जाए। और शायद यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पहले भी सफलता मिली, एक ड्रग सिंडिकेट की तरह अदालत में इस पूरे केस को पेश किया गया, जिसमें रिया चक्रवर्ती को फैसिलिटेटर के तौर पर दिखाया गया। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती को ये भी दिखाया गया कि वो जो ड्रग्स आता था उसका पेमेंट भी करती थी। तो अब उसी मामले में ये जो रेड है वो चल रही है, जिस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं खुद समीर वानखेड़े। नवजोत, बिल्कुल अरविंद ओझा, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये होगी कि मुंबई की टीम लीड कर रही है, समीर वानखेड़े की टीम पूरी इसको लीड कर रही है। लेकिन बड़ी बात, मुंबई और गोवा दोनों जगहों पर छापामारी चल रही है। एक बड़ी बात, क्योंकि जो नाम आए थे, जिस तरीके से वो डॉजर तैयार किया गया था, जिसमें खबर ये भी आ रही थी कि बॉलीवुड के 25 नाम हो सकते हैं, तो ऐसे में क्या पेडलर्स को पहले गिरफ्तार किया जाएगा फिर वहां तक पहुंचा जाएगा? क्या रणनीति रहेगी आगे की? जी देखिए, अभी फिलहाल ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में जो बॉलीवुड के कई नाम हैं उनको, जो हमें जानकारी मिली है, उनको भी बहुत मुमकिन है कि सम्मन किया जाएगा, उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। कल जिस तरीके से दिल्ली में जो मीटिंग हुई है राकेश अस्थाना की, केपीएस मल्होत्रा की, तो एक रणनीति तय की गई है कि किस तरीके से जो रिया चक्रवर्ती है उन्होंने जिस नाम का खुलासा किया, साथ ही साथ जो ड्रग पैडलर हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किया गया उससे जिन नामों का खुलासा किया गया है, उसी आधार पर आगे का एक्शन होगा। तो एक्शन काफी बड़ा होगा जो एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल ड्रग पैडलर पर शिकंजा कसने की तैयारी है। देखिए, दरअसल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो एक रणनीति के तहत काम कर रही है। जिन किसी का भी नाम आ रहा है उनको सीधा नहीं पकड़ा जा रहा है, पहले उनसे कनेक्टेड ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर उनके डिस्क्लोजर पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो जैसे पिछला एक्शन हुआ था, बहुत मुमकिन है अरविंद ओझा, बड़ी बात यह भी है क्योंकि कल जिस तरीके से हमने ये देखा था कि सेशन कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुई थी सभी की, उसमें जो एनसीबी की तरफ से आधार दिया गया था उसमें भी यही बात कही गई थी कि जो ड्रग्स मामले को लेकर तफ्तीश है वो बहुत इनिशियल स्टेज में है और प्रभावित हो सकता है ये पूरा केस अगर इनको छोड़ा जाता है। यानी ये कि एनसीबी अब पूरी तरह से अपनी रणनीति तय कर चुकी है, बना चुकी है मन की कहां किस किस तक पहुंचना है। अब सीधे एक्शन होगा। जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, देखिए रणनीति बन चुकी है, डोजियर तैयार हुआ है और सबसे पहले आज तक नहीं बताया था कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने डिस्क्लोजर दिया है, जिस तरीके से ड्रग पेडलर ने डिस्क्लोजर दिया है, उसके बाद बकायदा एक डोजियर बनाया गया है। उस डोजियर जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम है, उस डोजियर के आधार पर पूरी रणनीति तो हुई है और बड़ा एक्शन होगा, ये हमें जानकारी जरूर मिली है, क्योंकि सबसे पहले आज तक को खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो एक अधिकारी है उन्होंने बताया था कि देखिए हमने एक डोजियर तैयार किया है, लेकिन हम एक रणनीति के तौर पर काम करेंगे